नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपकी करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि गोल्डन फाइबर किस उद्योग को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किस उद्योग को कहा जाता है? तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हुबली में मुख्यालय है। हुबली में मुख्यालय है तो कौन सा मुख्यालय है, कौन से रेलवे जोन का है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। देखिए, अभी तक आपके जो रेलवे जोन थे 17 थे, लेकिन अब आपका 18वां रेलवे जोन बन चुका है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया है। और आंध्र प्रदेश में उसका जो हेडक्वार्टर अर्थात जो मुख्यालय है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, 18वां हो गया है। आपको यहाँ पर जोन को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे आपका ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, यहाँ हो गया उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये हो गया पूरब मध्य रेलवे, ये आपका पश्चिम मध्य रेलवे, ये उत्तर मध्य रेलवे, ये दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है ना। तो देखिए, पूरब में आपका है जो जोन है कोलकाता है, पश्चिम में आपका मुंबई है, ठीक है ना, उत्तर में आपका दिल्ली है और दक्षिण में आपका है जो कि कह सकते हैं चेन्नई है। अगर बीच की बात करें तो वो आपका पड़ता है मध्य रेलवे, जो कि आपका वो भी आपका मुंबई में है। अर्थात मुंबई एक ऐसा है जहां पर आपके दो मुख्यालय हैं। क्या? दो मुख्यालय आपके मुंबई में हैं। और आपका एक रेलवे जोन है आपका जो कोलकाता, अर्थात कोलकाता में 3 है। एक आपका हो गया, देखिए ये आपका ये हो गया और एक आपका ये हो जाता है, अर्थात पूरब दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी आपका कोलकाता है। साथ में एक मेट्रो, अर्थात 3 आपके रेलवे जोन वाला आपका है कोलकाता और 2 रेलवे जोन वाला आपका मुंबई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कौन से, जो आपके ये वाले होते हैं, अर्थात ये आपका है उत्तर, ये आपका पूरब। तो उत्तर पूर्व का मुख्यालय गोरखपुर हो जाता है। और गोरखपुर जो आपको जानते हैं कि इसका जो कह सकते हैं प्लेटफार्म सबसे बड़ा है। इधर आपकी अगर बात करें तो आपका ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका कौन हो जाएगा? जयपुर। यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, और पश्चिम दक्षिण का मुख्यालय आपका होता है जो आपने अभी पढ़ा हुबली, अर्थात ये वाला रेलवे जोन आपका हुबली हो जाता है, ठीक है ना। और जो आपका 18वां जोन बना है, तो 18वां जोन हम बता दें कि आपका 18वां जोन आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, जिसका मुख्यालय अर्थात वो कह सकते हैं उसका बनाया गया मुख्यालय, ठीक है ना, वो आपका दक्षिण तटीय रेलवे है। पहले आपका था पूर्वी तटीय रेलवे जो आपके भुवनेश्वर, लेकिन दक्षिण तटीय रेलवे आपका जो हुआ है, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे जो आपका बना है वो आपका अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश का बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली, अर्थात चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का नारा दिया था, इसलिए इन्हें जन्मदाता बोला था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो गोदावरी नदी जो उद्गम है वो आपका कहाँ से होता है? तो आपका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, त्र्यंबक गांव से। कहाँ से होता है? त्र्यंबक गांव से होता है। ये त्र्यंबक जो जगह है कहाँ से? तो आपका ये हो गया आपका दक्षिण भारत, और ये आपका है पश्चिमी तटीय भाग, और ये आपका जो पश्चिमी घाट माना जाता है ये आपका सह्याद्री कहते हैं। तो ये एरिया आपका है जो कि नासिक है, और नासिक के पास ही आपके नासिक पहाड़ी के पास ही आपके त्र्यंबक गांव है, वहीं से आपकी निकलती है गोदावरी। और गोदावरी को कह सकते हैं कि दक्षिण गंगा या हम लोग बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। जो गोदावरी नदी है इसका नदी बेसिन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आपकी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। देखिए, दामोदर नदी है जैव विविधता के लिए जानी जाती है, और ये आपकी जो एरिया थी काफ़ी प्रदूषित था, क्योंकि यहाँ पर कोयला खनन होता था। तो जो कोयला बचता था इसी नदी में डालते थे, तो कुछ जमाव, कुछ निक्षेपण की वजह से इसमें बाढ़ आ जाती थी, ठीक है, दामोदर नदी, इसलिए बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ पर दिया है ASSOCHAM का विस्तृत रूप बताइए, ठीक है ना। इसका विस्तृत रूप क्या होता है? तो ऑप्शन आपका बी, अर्थात एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है?
भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो देखिए आपका 7 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो कह सकते हैं स्थापना हुई थी तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, और ये जो आपका नाम था इंपीरियल बैंक की सभी संपत्तियों और देनदारियों को अधिग्रहण करके ही इसको बनाया गया था। तो 1 जुलाई 1955 को इसका नाम पड़ा था आपका स्टेट बैंक। पहले इसको नाम से जानते थे जो कि इंपीरियल बैंक। ठीक है, इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। कई बैंकों को मिलाकर बनाया गया था आपका जो कि भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष स्थान की है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय रेलवे को सबसे ज़्यादा आमदनी किससे होती है? तो भारतीय रेलवे को जो आमदनी होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा होती है आपके माल भाड़ा से। किससे होती है? माल भाड़ा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? देखिए बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगती है? तो ये आपकी नहीं लगती है मणिपुर से। किससे? मणिपुर से आपकी नहीं लगती है, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा, असम ये आज से लगती है। जो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश कह सकते हैं कि बांग्लादेश और जो त्रिपुरा है तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए आपका बांग्लादेश, तो आपका भारत का एक राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है तो आपका त्रिपुरा है। और इनके बीच की जो रेखा है वो आपकी शून्य रेखा है। ठीक है, शून्य रेखा है। एक बांग्लादेश और भारत के बीच एक द्वीप है न्यूम्यूर द्वीप। कौन सा? न्यूम्यूर द्वीप, जो आपका विवादित आपका द्वीप है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ से होता है बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किसके साथ लगी है? तो बांग्लादेश के साथ लगी है। बांग्लादेश से क्वेश्चन और एक बनता है कि जैसे ही आपकी कह सकते हैं कि गंगा नदी आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा होता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम हो जाता है जमुना हो जाता है। ठीक है, जमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वेद नृत्य है? वेद नृत्य आपका कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका वेद नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट कर आपसे एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछता है। तो एलपीजी सिलेंडर का जो वजन होता है कितना होता है भाई? आप सबके घर में सिलेंडर होगा तो आप जानते भी होंगे, है ना। और ऑप्शन आपका 11 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, अर्थात 14.2 kg होता है एलपीजी। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठे थे? तो 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात मीर जाफर बैठे थे। ठीक है, मीर जाफर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन था? तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम यान कौन था? तो आपका 13 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अपोलो सेकेंड। अपोलो सेकेंड से ही आपके नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ठीक है ना, आपके चंद्रमा पर सर्वप्रथम पैर भी रखे थे। यो आपका यही यान था, अपोलो सेकेंड था। ठीक है ना, 1969 को आपको ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आपके कौन थे? तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना। अगर बात ये करता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो आपके हो जाते श्री राजगोपालाचारी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक बताइए। ठीक है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक आपके हैं सी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कर आपसे दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं। ये जो करवाया था दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट कर आप यहाँ पर कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो हुई है ये आपकी कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ट्राम्बे महाराष्ट्र। ठीक है, ट्राम्बे महाराष्ट्र, या कभी कभी आपका मुंबई हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, आपका 17 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर
कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु तक होता है। तो देखिए आपके जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीश की जो अधिकतम आयु होती है वो आपकी 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष। लेकिन अगर राष्ट्रपति अगर इनसे रिक्वेस्ट करें तो ये लोग रिटायर होने के बाद भी अगर कोई काम पड़ता है तो भी आ सकते हैं, ये इनको दी जाता है। ठीक है ना, मतलब कि 65 वर्ष तो होती ही है, ये होती है, लेकिन अगर कभी काम पड़ गया तो राष्ट्रपति इनको आग्रह करके बुला भी सकता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन है, तो 8वीं अनुसूची में जो आपकी भाषाएं हैं और ये भाषाएं कितनी हैं, तो ऑप्शन बी अर्थात 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आपको बता दें जो प्रारंभ में आपके 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में अपनी वर्तमान में कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां। तो ये 12 में आपकी 9वीं अनुसूची होती है भूमि सुधार से, 10वीं अनुसूची होती है आपकी दर बदल से होती है, और आपकी 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत से, और 12वीं अनुसूची होती है आपके नगर निगम से संबंधित होती है। तो ये 4 अनुसूचियां पढ़ लीजिए, यही आपकी अनुसूचियां जो आपकी एडिट हुई हैं वही आपकी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट कर आपसे, इनमें से कौन कृत्रिम झील नहीं है, मतलब कि मानव द्वारा बनाई गई झील नहीं है, कौन सी आपकी? तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। जो पुलिकट झील है ये आपकी कृत्रिम झील नहीं है, लेकिन हुसैन सागर झील, बेम्बनाथ झील, लोकटक झील ये आपकी कृत्रिम झील के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एलिफेंट पास कहाँ स्थित है, अर्थात जो एलिफेंट पास है ये आपका कहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपके रेलवे में। तो एलिफेंट पास जो आपका है ये आपका पड़ता है ऑप्शन ए आपका, जो कि श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है, श्रीलंका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि शब्द ड्यूस, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द, और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है ड्यूस शब्द। तो ड्यूस शब्द आपका जो संबंध है आपका संबंधित है ये आपके लॉन टेनिस, या हम लोग यहाँ पर ऑप्शन है टेनिस, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? आप सबको पता होगा कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था आपके मक्का में हुआ था। ठीक है, मक्का में हुआ था, और ये 622 ईस्वी को मदीना गए थे। तो मक्का से मदीना जाना यही इनकी हिजरी संवत या हज संवत कहा जाता है। ठीक है ना, तो मक्का में आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो आपका किस शताब्दी में हुआ था? तो 24 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में। डेट क्या थी? तो आपके 570 ईस्वी। देखिए 570 में आ गए तो इसके मतलब 6ठी चलने लगी ना, तो इस कारण 6ठी शताब्दी में इनका हुआ था। और मोहम्मद साहब का जो जन्म कह सकते हैं कि ओरोबिया, या मतलब उसी से कह सकते हैं कि वही मक्का में ओरोबिया में हुआ था। ये कुरैशी परिवार से थे और इनके बचपन का नाम था अमीन था। इनके बचपन का नाम क्या था? अमीन था। ठीक है, और इनके माता का नाम अमीना था। यह पॉइंट याद रखना है कि माता का नाम अमीन था और इनके बचपन का नाम अमीन था। मक्का अर्थात सऊदी अरब के पास ही हीरा नामक गुफा में इनको चिंतन करते समय इनको 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? तो हीरा नामक गुफा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि लेक्सिकोग्राफी क्या है। लेक्सिकोग्राफी आपका क्या है? आपका शब्दकोश रचना की कला है। ठीक है, शब्दकोश रचना की एक लेक्सिकोग्राफी एक कला होती है। ठीक है ना, ये आपकी शब्दकोश रचना की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जाती है। अर्थात अगर मौलिक अधिकार आपके हनन हो रहे हैं तो आप कहाँ पर अपील कर सकते हैं? ये अपील आप कर सकते हैं, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, और आपके मतलब कि उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और हाई कोर्ट। या कह सकते हैं कि हम लोग 26 का ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। कौन सा? तो ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अनुच्छेद जो 32 होता है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और अनुच्छेद 226 होता है उसके तहत हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पर। नेक्स्ट करें आपसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा होता है? तो 27 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, शुक्र होता है। देखिए बहुत बच्चे कमेंट भी कर देते हैं इस क्वेश्चन पर, क्योंकि वो सोचते हैं कि सूर्य के पास ग्रह आपका बुध है। ठीक है, और इसके बाद आपका शुक्र है, तो भैया गर्म होना चाहिए बुध को, लेकिन बुध तो गर्म नहीं बताते हैं, हम लोग शुक्र को बताते हैं। और वास्तविकता यही है कि शुक्र ग्रह ही आपका गर्म होता है। कैसे होता है? तो देखिए कुछ ग्रह मतलब जो ग्रह हैं आपके कुछ कोण पर घूमे हुए हैं,
घूमे हुए ना हर एक, जैसे कि आप पृथ्वी 23.5 में है, वैसे आपका चंद्र जो आपका बुध है वो 5 अंश में घूमा है, उसके बाद ये आपका घूमा है। तो जैसे जैसे होता है तो कुछ इनकी स्थितियां और आकृति ऐसी बन जाती हैं कि आपके जो पास का होने के बावजूद भी आपका ये गर्म होता है, आपका कौन सा, शुक्र ग्रह होता है, इसलिए इसे उष्ण ग्रह के नाम से जानते हैं। साथ में सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं किसको, तो आपके शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, योग दर्शन का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, तो 28 का ऑप्शन आपका डी अर्थात पतंजलि ने किया था, ठीक है, पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है, अर्थात जो भारत की स्थिति है वो ग्लोब पर क्या है, तो वो स्थिति आपकी है, यहाँ पर कह सकते हैं कि 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी, अर्थात देखिए आपका ये भारत है और ये भारत में जो कि कह सकते हैं कि आपका ये देशांतरी विस्तार आपका ये हुआ, अर्थात 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। और जो आपका अक्षांश है तो आपका अक्षांश ये होते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम, तो 8 अंश 4 मिनट आपके उत्तर से आपके जो कह सकते हैं 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है ना। हमने इसको बड़े अच्छे से बताया वीडियो को बोर्ड के माध्यम से। 30 नंबर आपसे कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, देखिए पश्चिम की ओर कौन सी नदी आपकी बहती है, तो 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपकी नर्मदा नदी है जो आपकी पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन यहाँ पर गोदावरी यमुना वगैरह आपकी कहाँ पर, तो आपकी ये जो बहती है आपकी ये बहती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो कह सकते हैं कि नर्मदा नदी मुख्य रूप से आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यहीं पर देखिए चंबल नदी है, तो चंबल नदी आपकी यमुना में आती है और यमुना आपकी गंगा मिलती है और गंगा आपकी कहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन राइट आपका ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे जारवा आदिवासी किस राज्य से, अर्थात जो जारवा जनजाति रहती है वो आपकी किस राज्य से संबंधित है, 32 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपकी जारवा जनजाति रहती है। नेक्स्ट कर आपसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। देखिए राष्ट्रपति जो आपके भारतीय संविधान में है तो आर्टिकल आपके 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं विधानसभा के वो आप लोग इनको करते हैं। शपथ ग्रहण के दिन से इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। और इन पर एक महाभियोग चलाते हैं आपके अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं, ठीक है ना, तो 61 के तहत इन पर महाभियोग लगा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका 34 प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। संसद बनने की न्यूनतम आयु आप सबको पता होगा, ठीक है। और ये संसद अगर देखा जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका डाउट आ गया, क्या डाउट आ गया कि यहाँ पर संसद आपके 2 होते हैं, एक लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं। तो लोकसभा जो होती है उसकी 25 वर्ष होती है, आपको बता ही देते हैं, ठीक है। लोकसभा के बनने के लिए आपकी 25 वर्ष और आपके राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष होती है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपका ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्यों, क्योंकि संसद के अंतर्गत आपके लोकसभा आते हैं और राज्यसभा आते हैं। लोकसभा की होती है आपकी 25 वर्ष और राज्यसभा की होती है आपके 30 वर्ष, इसके अनुसार से आपका ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो भाई इसमें से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कि लोकसभा बनने के लिए या आपका राज्यसभा बनने के लिए, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस पर आपको फोकस नहीं करना, हम जो आपको बता दिया है वही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि लोकसभा के लिए आपका कितना हमने बताया 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका जो भारत में जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। जो अगला पार्ट होगा वहां पर आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका होगा, उसमें आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान साथ में मिलेगी। आपको बता दें एक वीडियो सामान्य ज्ञान का होता है तो दूसरा वीडियो आपका सामान्य ज्ञान और आप सामान्य विज्ञान का होता है, ठीक है ना। तो आपका जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, ऑप्शन ए है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। आपको कमेंट करके बताना है और हम लोग मिलेंगे एक नए पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।